नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक सेंटेंस बताना चाहती हूं जो बेसिकली हमने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, और वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही इलाज है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आप इसका पोस्टर देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और उसमें होने वाले बदलावों पर ध्यान देते हैं तो आप आने वाले समय में कई सारी गंभीर बीमारियों से जो है बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे 5 लक्षण हैं जो हमारे शरीर में होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर हम उन पर जल्दी ध्यान देते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि पहला वो लक्षण कौन सा होता है जो जनरली हमारे शरीर में फ्लक्चुएट करता है और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला है हमारा वेट, यानी कि हमारा वज़न। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका वज़न जो है अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से आपका वज़न जो है घट जाता है। तो वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है, यानी कि जैसे कुछ लोग हैं कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने मील्स प्रॉपर ले रहे हैं पर फिर भी उनका वज़न घटता जा रहा है, या कुछ लोग हैं जिन्होंने उनका कोई डाइट इतना हैवी नहीं है, खाना वो बराबर खा रहे हैं रूटीन की तरह, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका वज़न बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है बैलेंस्ड नहीं रह रहा है। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं मेडिकल साइंसेज में कि जिनकी वजह से आपका जो वेट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन मैं कुछ कॉमन कारण आप लोगों को बताने वाली हूँ जो बेसिकली हम नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो कारण है वो होता है आपका थायराइड डिसफंक्शन। तो थायराइड ग्लैंड में होने वाली कोई भी समस्या आपके वज़न को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। दूसरा जो होता है वो है किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपका वज़न जो है सडनली बढ़ सकता है और सडनली घट सकता है। तीसरा और बहुत कॉमनली डिस्कस टॉपिक है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो डायबिटीज़ में भी आपका वज़न सडनली बढ़ सकता है और गिर भी सकता है। और लास्ट जो कॉमन रीज़न है वो है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी। अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उस वजह से भी आपके वेट में जो है फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो देखिए, अगर ये कॉमन जो कारण मैंने आपको बताया है इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई भी कारण हो सकता है हमारे वज़न बढ़ने का या घटने का, तो आप अपना एक रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं ताकि आपको पता चले कि आपको इनमें से कोई समस्या तो नहीं है। ये एक अगेन एक इंडिकेटर है कि आपका शरीर अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर आप यहीं पर अपने वेट को मेंटेन कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो आने वाले समय में कई सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं। आइए दूसरे लक्षण की बात करते हैं, और वो है हमारी टंग से रिलेटेड, यानी कि हमारी जीभ से रिलेटेड। तो जी हाँ, हमारी जो जीभ होती है, जो टंग होती है, नॉर्मल जो कलर होता है हमारी टंग का वो बेसिकली लाइट पिंकिश कलर होता है, और उसके रंग में होते हुए जो बदलाव हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, पहला जो कलर चेंज होता है जो हो सकता है आपकी टंग में वो है वाइटिश कलर, यानी कि सफ़ेद परत अगर आपकी टंग में जम रही है या आपको जमती हुई दिखाई दे रही है तो वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो रही है, जिसमें से कॉमन जो समस्या होती है उसमें सबसे पहले आता है इंडाइजेशन, फिर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री मोशंस, यानी कि आपके जो स्टूल्स हैं, आपका जो पेट है वो ठीक तरीके से साफ नहीं हो रहा है, एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की तकलीफ जो है। दूसरी तरीके का जो कलर चेंज आप नोटिस कर सकते हैं आपके टंग में वो है येलो कलर। तो अगर येलो कलर की परत या येलो कलर आपकी टंग में आ रहा है तो वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपका गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय होता है वो, और आपका जो लिवर है उसमें कोई ना कोई जो है एबनॉर्मलिटी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जीभ में जो है ये कलर चेंज हो रहा है। और लास्ट जो कलर चेंज आप देख सकते हैं अपने टंग में वो है येलोइश ग्रेइश कलर। अगर इस तरीके का कोई कलर चेंज आपके जीभ में दिखाई देता है तो वो ये शो करता है कि कोई भी क्रॉनिक इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आपको हो रही है, यानी कि आंतों से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो रही है। तो इन चेंजेस पर हमें डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार रूटीन चेकअप के
लिए या नॉर्मली भी किसी प्रॉब्लम के लिए आप जा रहे हैं तो डॉक्टर भी आपकी टंग को एग्जामिन करते हैं। तो बेसिकली वो यही सारे साइंस देखना चाहते हैं कि इस तरीके का कोई एबनॉर्मल साइन या एबनॉर्मल कलर चेंज आपके टंग में तो नहीं हो रहा है। तो तीसरे लक्षण की हम बात करते हैं और वो दिखाई देता है हमें हमारी आँखों में, यानी कि आइज़ में। तो आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसमें होने वाले कलर चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो कलर चेंज हो सकता है कंजंक्टिवा में वो ये है कि येलो कलर अगर आपको दिखाई देता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिवर से होने वाली समस्या को जो है दर्शाता है। दूसरा जो कलर चेंज है जो वो कॉमनली दिखाई देता है वो है रेड कलर, यानी कि अगर आपकी आंखों में लाल रंग दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली वो जो कलर चेंज है वो बेसिकली किसी इन्फेक्शन को शो कर सकता है कि किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन आपको हो रहा है। कई बार क्या होता है, नॉर्मल रीजंस भी होते हैं आपके आईज रेड होने के, जैसे कि अगर आप काफ़ी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन या फिर लैपटॉप्स की जो स्क्रीन होती है उस पर बैठकर आपने काम किया है काफ़ी घंटों तक, तो उसकी वजह से आपकी आईज़ पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आईज़ जो हैं रेड हो सकती हैं। तो ये दो मेन जो कलर चेंजेस हैं वो बेसिकली आपको नोटिस करने हैं अपने आइज़ में। अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है तो डेफिनेटली आपको जो है अपना एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि और कोई एबनॉर्मलिटी तो आपके आइज़ में नहीं आ रही है। तो आइए बात करते हैं चौथे लक्षण की, जो हमें दिखाई दे सकता है हमारे नाखूनों पर। हमारे जो नेल्स होते हैं नॉर्मली अगर उसका हेल्दी जो कलर होता है वो भी लाइट पिंकिश कलर का होता है, जो शो करता है कि आपके बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपको किसी तरीके की एनीमिक प्रॉब्लम यानी कि ब्लड की कोई कमी नहीं है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी आपके नेल्स चेक करते हैं। बट कई बार कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको अपने नाखून में दिखाई देते हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो जो पहला चेंज है वो ऐसा होता है कि आपके अगर नाखूनों के ऊपर रिजेस आ रहे हैं यानी लाइंस आ रही हैं या फिर उसके ऊपर कोई स्पॉट्स आ रहे हैं, और वो स्पॉट्स अगर आपको येलोइश कलर के दिखाई दे रहे हैं और उसमें पस जम रहा है तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो है वो है आपका स्पॉटिंग, अगर प्रॉपर स्पॉट जैसे वाइट स्पॉट्स अगर आपके नेल्स के ऊपर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वाइटामिन की कमी की वजह से होता है और थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण आपको आ सकता है। और जो तीसरा है वो है ब्रिटल नेल्स, यानी कि ईजिली टूटने वाले नाखून, बहुत कमज़ोर नाखून अगर आपको हो रहे हैं, आपको नेल कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही नेल्स आपके बढ़ते हैं और वो गिर जाते हैं या तो उनकी ग्रोथ भी जो है काफ़ी डिले हो रही है, तो वो शो करता है कि आपकी बॉडी में जो है विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की जो है कमी हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें लक्षण की तरफ, और वो हमें दिखाई दे सकता है हमारे बालों में। जी हाँ, अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, रफ़ हो रहे हैं, लस्टरलेस यानी कि उनकी शाइन चली गई है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कई तरह के ज़रूरी जो तत्व होते हैं, जिसमें मेनली फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, इन सब की कमी हो रही है, उसी वजह से आपके बाल जो हैं गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका हेयर फॉलिंग भी बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा साथ ही साथ, तो डेफिनेटली आपके शरीर में आयरन की भी कमी हो सकती है, क्योंकि कई बार आयरन की कमी की वजह से आपको हेयर लॉस काफ़ी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो है आपको शरीर में बाकी जो मैंने अभी पहले तत्व बताए उनकी भी कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने हेयर्स पर भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, कई बार थायराइड डिसफंक्शन की वजह से भी आपको हेयर से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। मेरे पास रूटीन प्रैक्टिस में कई बार पेशेंट आते हैं जिनको हेयर फॉलिंग, वो आते तो हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स के लिए हैं, लेकिन जब मैं उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भेजती हूँ तो ब्लड टेस्ट में कई बार थायराइड डिसफंक्शन निकल कर आता है। तो एक अंडरलाइन कॉज हो सकता है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इसलिए हेयर फॉल को भी इग्नोर ना करें ये समझ के कि सिर्फ हेयर से रिलेटेड समस्या है, क्योंकि कई बार वो इंडिकेट करता है एक अंडरलाइन जो प्रॉब्लम रहती है उसको। सो ये थे हमारे वो 5 लक्षण जो हमें हमारे शरीर पर दिखाई दे सकते हैं और वो किसी बीमारी की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जब ये वीडियो शुरू किया मैंने, और तब मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ मैंने क्यों बोली थी, क्योंकि देखिए बीते 2 सालों में हम लोगों ने देखा जिस हिसाब से कोरोना के केसेस आए, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। तो अगर हम उन डेथ के आंकड़ों पर जाएं तो देखिए ज़्यादातर उन्हीं लोगों में डेथ रेट हाई था जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, और ऐसे ही लोग कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे थे। तो मैं आप लोगों से, मेरा कहने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है
कि पहले से ही अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, उसमें होने वाले बदलावों को देखते हैं, तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि जिनको डायबिटीज़ था, या जिनको लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, या जिनको ब्लड प्रेशर था, या कोई भी अदर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम था, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ थी, जिसकी वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत हाई हो गए। तो अगर हम ये छोटे छोटे जो बदलाव हमारे शरीर में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बॉडी का एक तरीका होता है हमें बताने का कि देखिए अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और अगर आप अभी इसी इनिशियल स्टेज पर जो है उसको चेक कर लेते हैं और उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप कॉम्प्लिकेशंस में जाने से भी बच जाते हैं। सो मेन पर्पज़ यही है इस वीडियो का कि अपने शरीर पर बेसिकली ध्यान दीजिए, उसको प्रायोरिटी बनाइए। अपने रूटीन में, अपने लाइफ में आप इतने बिजी ना हो जाएं कि आप अपनी हेल्थ को जो है पीछे छोड़ दें। और आने वाले समय में जो है ऐसी कई महामारियां आ सकती हैं, और हमें उनके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम अपनी हेल्थ को बनाकर रखते हैं, तो आगे आने वाले समय में हम ऐसी महामारियों का, ऐसे पैंडेमिक्स का या एपिडेमिक्स का बहुत अच्छे से जो है सामना कर सकते हैं, और स्वस्थ जीवन जो है हम जी सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है लेकर आती रहूँगी। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना जो है अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते एंड थैंक यू।